Welcome to Mathematics Sub. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Mathematics Sub with another examples of this exercise, that is exercise number 8.4, chapter number 8, trigonometry, and this is class for class 10. So let's start our class with example number 13, that is prove that sec a 1 minus sin a tan a plus sec a is equal to 1. sec a 1 minus sin a tan a plus sec a is equal to 1. ठीक है, प्रूव करना है कि LHS क्या है, RHS की इक्वल है. तो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे ना, LHS को RHS की इक्वल करने का कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. तो LHS मेरा क्या है देखते हैं. LHS is equal to sec a 1 minus sin a tan a plus sec a. This is our LHS. Okay. अब LHS को क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम लोग को RHS के साथ मैच करवाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक को? अगर आप लोग को याद होगा तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 by cos. 1 by cos. तो मैंने ये क्या लिख दिया, 1 by cos a. देन अगेन 1 minus sin a. sin a को उसी तरह रख दिए. फिर tan को हम लोग ब्रेक करते हैं. तो tan होता है sin a by cos a प्लस 1 by cos a. ठीक है, अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब कैसे 1 लाए. तो अगर हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो क्या आता है, तो इसका एलसीएम करते हैं और ये क्या हो गया, 1 by cos a 1 minus sin a, और इसका हम लोग एलसीएम करते हैं. तो cos a sin a प्लस 1. अब ये कैसे आया, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग सिंपली बस ऐड कर दिए न्यूमरेटर को. इज इट ओके? डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए हम लोग बस न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दिए दोनों को. अब हम लोग को ये दोनों से क्या पता चल रहा है कि 1 by cos a कॉमन आ सकता है. 1 by cos a कॉमन आ सकता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, cos a कॉमन तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस नहीं है, मतलब एक जगह करके 1 by cos स्क्वायर a लिख सकते हैं. ठीक है, ये हम लोग लिख दिए. अब बचा क्या, न 1 minus sin a और 1 plus sin a, यही बचा. क्योंकि जब एडिशन में है तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको फर्स्ट में इसको सेकंड में लिख सकते हैं. तो हम लोग वही किए, 1 को पहले लिखे, sin a को बाद में लिखे. ठीक है, अब 1 minus sin a 1 plus sin a से क्या पता चल रहा है, a minus b और a plus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो बस वही कर दीजिए आप, 1 by cos स्क्वायर a, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन स्क्वायर a. ओके, अब हम लोग क्या किए ना, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, एक आइडेंटिटी होता है 1 minus sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a. ये आइडेंटिटी है. कैसे ना, इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम लोग पढ़े थे कि cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a का अगर हम लोग एडिशन करते तो 1 आता है. तो 1 minus sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a. ठीक है, तो वो cos स्क्वायर 1 by cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर a. सिंपली cos कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 1 विच इज इक्वल टू RHS. तो आप लोग देखें कैसा इजली ये एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप
आंसर आ गया और पता भी नहीं चला। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा दिमाग का यूज करना है और फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या हो गया, LHS यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 14। 13 तो समझ में आ गया, अब चलते देखते हैं 14 क्या है। प्रूव दैट cot A minus cos A by cot A plus cos A is equal to cosec A plus 1 cosec A minus 1, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल करना है। तो LHS क्या है, cot A minus cos A by cot A plus cos A। ओके, इसको RHS के इक्वल कैसे करेंगे, तो cot A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि cot A को cos by sin भी लिखा जा सकता है, cos by sin। तो हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos A by sin A माइनस cos A। ओके, इधर फिर cos A by sin A प्लस cos A। कुछ नहीं किए, बस cot को तोड़ दिए, ठीक है। अब तोड़ने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि cos cos कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का डिनोमिनेटर 1 है और इस cos का भी डिनोमिनेटर 1 है, लेकिन cos cos न्यूमरेटर सेम है। तो हम लोग क्या किए, cos को बाहर निकाल दिए, तो क्या आ गया 1 by sin A माइनस 1, और फिर डिनोमिनेटर में भी cos को अगर बाहर निकाल दिए तो 1 by sin A प्लस 1। इज इट ओके टू ऑल? तो अब क्या हो गया, अब देख रहे क्या हो गया ना, cos cos कैंसिल आउट, cos cos कैंसिल आउट, और बचा क्या 1 by sin A माइनस 1, 1 by sin A प्लस 1, ठीक है। तो 1 by sin A क्या होता है, cosec। वेरी गुड, क्या होता है, cosec। तो cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1, दिस इज द RHS, यही तो मेरा RHS है। तो LHS इंटू LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसी तरह LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हो गया। और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सॉल्व किए ना, अभी तक सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 13 और 14। इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, सो लेट पॉज द वीडियो। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज नंबर 8.4 का। तो एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, भले यहाँ पे आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यूज कर रहे हैं, वहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस यही इसी तरह का होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, ताकि बहुत इजी से आप लोग को बना पाइएगा और इसी तरह का क्वेश्चंस। तो लेट स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको LHS को RHS के इक्वल करना है, और RHS हमारा 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा है, ठीक है। किस आइडेंटिटी का यूज से ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी आइडेंटिटी का यूज से हम लोग को इसका प्रूफ दिखाना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडेंटिटी है tan और sec का, ठीक है। तो हम लोग इस sin और cos को क्यों ना tan और sec में चेंज कर दें, तो जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, LHS क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो हम लोग डिवाइड कर दें, अगर ऑन डिवाइडिंग
cos थीटा बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे ना cos थीटा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा। इज इट ओके टू ऑल? क्या किए, बस सिंपल डिवाइड दे दिए, और जब डिवाइड दे दिए तो हमारा क्या आ गया, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा माइनस कॉस कॉस कैंसिल आउट 1 प्लस sec थीटा, 1 बाय कॉस sec थीटा। उसी तरह नीचे आगे डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर दिए, sec और tan को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे tan और sec का यूज हो रहा है, ठीक है, और आइडेंटिटी भी हमारा है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी में भी क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग आइडेंटिटी में कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ आने का चांस है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिटी को देखेंगे, अगर tan का हो cot का हो तो cot का आइडेंटिटी यूज करेंगे। इस तरह अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, tan माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का हम लोग आइडेंटिटी का यूज, और उस तरह का हम लोग दिमाग से थोड़ा सोच के उस तरह का हम लोग आइडेंटिटी बैठा के, उस तरह फॉर्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, tan माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या किए, tan थीटा माइनस sec थीटा बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक बार tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा इसके साथ, और एक बार -1 के साथ। तो इसमें अगर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, यही है। ओके, अब क्या, -1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, ओके, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा माइनस sec थीटा, ओके, यही है। अब क्या करते हैं ना, tan थीटा माइनस, इसमें क्या आ जा रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, और हम लोग को पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस था, तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, होगा या नहीं, यस। चलिए, तो अब क्या आ गया हमारा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ तो उल्टा है, आइडेंटिटी तो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम लोग अगर साइन को हम लोग चेंज करते हैं, सेक को अगर दोनों तरफ -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी में, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1।
क्या हो जाएगा, -1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या था, -1 जब किए थे तो यहाँ पे माइनस रह गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -10 थीटा माइनस सेक थीटा ही लिख के रख देता है। ठीक है, तो इतना अगर रहेगा तो इसमें इजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कर दिए, -10 थीटा माइनस सेक थीटा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी क्या कर दिए, यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है ना। तो अगर अब हम लोग इसको अंदर कर दें, ठीक है, इसको अगर अब हम लोग अगर अंदर कर दें तो माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, और ये -1 अगर क्वेश्चन में क्या था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो अब अंदर गया तो -10 थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, अब बाय यहां पर भी अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, -10 थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, क्या कर दिए, माइनस को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा, 10 थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर हम लोग कॉमन ले लिए, इधर देखिए, इधर क्या किए थे, माइनस को अंदर डाल दिए तो ये आया, और -1 को इधर ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक है, इसमें भी हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, तो जब माइनस को कॉमन ले लिए तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या हो गया, -10 थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर माइनस को फिर अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा माइनस 10 थीटा, जो कि हमारा RHS है, जो कि हमारा RHS है। तो ये कैसे आया, और एक बार मैं रिकैप करती हूँ। सबसे पहले कॉस से डिवाइड किए, कॉस से डिवाइड करने पे 10 के आइडेंटिटी पे हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 10 माइनस सेक थीटा से या फिर जिस तरह का आइडेंटिटी होगा उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 10 का आइडेंटिटी था तो 10 माइनस सेक थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई किए ताकि ये स्क्वायर बनाए। ठीक है, 10 स्क्वायर थे मतलब आइडेंटिटी बनाए ताकि हम लोग का आंसर आना इजी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, तो सॉल्व करके क्या हुआ, -1 माइनस 10 थीटा माइनस सेक थीटा है। तो अब हम लोग क्या किए, माइनस को अंदर डाल दिए, माइनस को अंदर डाले तो इस तरह का कुछ आया, और नीचे माइनस को कॉमन निकाल दिए। ठीक है, माइनस को बाहर निकाले तो -10 बन गया, 10 पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव बन गया क्योंकि साइन का चेंज किए यहाँ पे, और सेक नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव था तो उसको भी नेगेटिव। तो क्या हो गया, दोनों टर्म कट गया तो हमारा क्या बचा, 1, यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या बचा था, 1 बाय माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा, यही बचा था। ठीक है, तो जब वो बच गया तो फिर माइनस को हम लोग अंदर डाल दिए तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। इसी तरह आज हम लोग क्या सॉल्व किए, 3 एग्जांपल्स, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, 14 एंड 15। आई होप तीनों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अभी भी आपके मन में कोई किसी तरह का डाउट्स है जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो स्पेस गिवन है उस पर कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।